हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लास में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा, जिसमें आज हम लेके चल रहे हैं मीटर सेतु संबंधित न्यूमेरिकल। यानी कि जो अभी हमने देखा था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि मीटर सेतु क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, ये निकल के आया था। इससे संबंधित बोर्ड में किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक से समझना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती से क्या हो सकता है, आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, और इसको एक बार और जाकर के देख लें ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकल भी क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल तो आपका क्लियर हो ही जाएगा इस लेक्चर में। क्लियर स्टूडेंट, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। ये लेक्चर नंबर 71 में है। न्यूमेरिकल देख रहे हैं मीटर ब्रिज के, यानी मीटर सेतु के न्यूमेरिकल क्या होते हैं, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम बनेंगे, तो समझिए। यहाँ पे मैं डायग्राम लिया है, इसी डायग्राम से आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला न्यूमेरिकल जो है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग में, अज्ञात प्रतिरोध करने के प्रयोग में एक तार के एक सिरे से, क्या कह रहा है, तार के एक सिरे से अविच्छेद बिंदु की दूरी, तार के एक सिरे से अविच्छेद बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। यदि संतुलन के लिए 3.6 ओम का प्रतिरोध काम में लिया गया है तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका मान दिया है, उसने कितना दिया है, 3.6 दिया है, और वो ये कह रहा है कि ये जो बिंदु विच्छेद बिंदु में प्राप्त हो रहा है, यहाँ शून्य मान लीजिए ये डी बिंदु है, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या हो रहा है भैया, प्राप्त हो रहा है विच्छेद बिंदु, यहाँ शून्य है। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी बची आपकी, 75 कितनी बची, यहाँ पर 100 का होता है पूरा, तो ये 75 बचा, ये 25 हो गया। क्लियर। अब देखिए संतुलन की अवस्था इसमें धारा नहीं होगी, तो ये लिए यहाँ पर किस प्रकार से होगा, या आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला कि S बराबर R 100 माइनस की L वट्टे में L, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या मैं जैसे बताऊं उस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए इसको इसी से कर दीजिए, क्योंकि आप L कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। चलिए 25 सेंटीमीटर पे यहाँ पर रख लेंगे, S निकालना है हमें। तो आपको पता है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं। हमें दिया है कि 3.6 ओम दिया है, R का मान दिया है हमें, केवल क्या दिया है, R का मान दिया है, तो 3.6 और 100 में से आपको 25 माइनस करना है, ठीक है नहीं, और बट्टे में आपको 25 लिखना है, क्योंकि 25 से प्राप्त हो रहा है हमें। क्लियर स्टूडेंट, इतना हमें यहाँ ध्यान रखना है, 25 पे क्या हो रहा है हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कितना हो जाएगा 3.6, 100 में से 25 जाएगा, 75 बचेगा, और बट्टे में कितना है 25, 25 से काट दोगे 3 बार कट जाएगा, कितना आएगा एस बराबर 3 18 और 3 का 9 1 10, तो यानी कि 10 पॉइंट इतने ओम आपका निकल करके आएगा। हो गया, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपका एक न्यूमेरिकल भी बन जाता है सिंपली तरीका से। क्लियर। और नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आर आपका दिया है कितना, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी R1 बटे R2 होता है ना फॉर्मूला, बराबर R1 R3 बटे R4, तो इससे भी कर सकते हैं। R1 कितना है आपका 3.6, R2 कितना है आपका 25, यहाँ पे ले लीजिए 25, ठीक है नहीं, इक्वल में आपको कितना लेना R3, S निकालना है, वट्टे में कितना दिया है आपका R4 कितना है 75 दिया है, कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए तो वही कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो ये S वाला कितना आएगा 3.6 इंटू 75 और वट्टे में 25, तो ये भी यहाँ पे निकल के आएगा 10.8 ओम। क्लियर। इसी प्रकार से भी इसको भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल किया जाता है और ये अज्ञात प्रतिरोध का मान हो जाएगा 10.8। क्लियर। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, समझिए कि 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु ए से इससे 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यानी कि हमें संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब की 25 पे दिखाई मिल रहा था, मान लीजिए अब इस प्रश्न में कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है हमें संतुलन, यानी कि ये मीटर सेतु संतुलन अवस्था में कब होगा, जब 60 सेंटीमीटर पर वो बिंदु हमें इस चौकी को ले जाएंगे। क्लियर। हाँ, तो 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है जब, अब यदि एक 5 ओम का प्रतिरोध एस के साथ इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, लगा दिया जाए, तो संतुलन बिंदु 50 में मिलेगा। कहां मिलेगा फिर 50 में मिलेगा, यानी आधे पे जाके मिलेगा, ठीक है नहीं। तो कह रहा है ये आर और एस के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल के हिसाब से देखते हैं इसको, क्या कह रहा है कि ए बिंदु को हम विक्षेप कहां मिल रहा है, हमें मिल रहा है 60 सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब यह कि हमें 60 पर ले जाना पड़ेगा।
मान लीजिए हम यहाँ आ गए, जॉकी को लेके यहाँ पर आ गए ये, ठीक है नहीं, तो ये डी बिंदु यहाँ आ गया, तो ये दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर पर हमें विक्षेप मिल रहा है पहली बार। इसका मतलब इधर 40 रह गया, 40 सेंटीमीटर रह गया, नहीं रह गया, इस प्रकार से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अब हमें आर और एस का मान निकालना है ना, तो किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए यहाँ पर पहले हम सॉल्व करते हैं। हमें किसी का भी मान नहीं दिया है, यहाँ पर समझ लीजिए। तो पहली कंडीशन में लगा रहे थे प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में लगाइए यहाँ पर, क्योंकि संतुलन अवस्था में तो ब्रिटिश-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर करेंगे ना, तो आर बट्टे कितना हो जाएगा, आर बट्टे हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा एस बट्टे 40। इसको इसके नीचे ले आइए, ये ऊपर चला जाएगा, तो आर बट्टे एस हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 60 बट्टे 40, 0 से 0 कट गया, 3/2 रह गया। तो यानी कि आर बट्टे एस जो निकल के आया 3/2 निकल के आया, ये आपका यहाँ तक हो गया। आप इसे फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, क्लियर। अब कह रहा है कि यदि हम इसके साथ एक श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दें भैया, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं 5 ओम का। तो चलिए मैं यहाँ पर एक 5 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पर एक 5 ओम का प्रतिरोध भी जोड़ दिया, ये इस प्रकार से 5 ओम का, क्लियर। तो अब देखिए विक्षेप क्या प्राप्त होता है, अब 60 में प्राप्त नहीं होता है, सेकंड कंडीशन में क्या प्राप्त होता है, तब यहां से हटाएंगे इसको, आधे पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, आधे पर प्राप्त होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके मध्य में यहाँ कहीं प्राप्त होगा, तो डी पर। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है, तो ये कितना है यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, क्लियर। तो ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन के लिए देखेंगे, दूसरी स्थिति के लिए, किसके लिए, दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में देखेंगे यहाँ पर, तो लगाइए आर बट्टे कितना है 50, और ये कितना हो जाएगा, देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 ऐसे तो जोड़ते हैं, तो श्रेणी में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा S प्लस के 5 बट्टे में 50, क्लियर। अगर काम करते हैं, ये 50 से तो 50 काट ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा R बराबर हो जाएगा S प्लस के 5, क्लियर, यहाँ तक हो जाएगा। अब एक काम करते, देखिए यहाँ पर आर का मान हमने निकाल लिया ये, अब आर का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से कर दीजिए, रख दीजिए, आर का मान यहाँ रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा S प्लस 5 बट्टे में S दिया है बराबर 3/2 दिया है, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2S प्लस के 10 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3S हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3S हो जाएगा। ये 2S ये 3S यहाँ से घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 3S माइनस के 2S बराबर 10 है यहाँ पर, तो S बराबर निकल के आएगा आपका 10 ओम, तो S का मान तो निकल आएगा आपका 10 ओम निकल के आएगा। अब आपको निकालना है R का मान, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, चलिए तो R का मान में समीकरण सेकंड मान लेता हूं, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड से करेंगे, तो यहाँ पर R बराबर दिया है, S का मान कितना है, S का मान हमने निकाले 10, तो 10 हो जाएगा, प्लस इसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से R और S के मान निकालेंगे, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब इस कंडीशन में दूसरी कंडीशन प्राप्त होगी, प्रथम कंडीशन में निकालेंगे और उसको कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब हम इसका तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं, तीसरे न्यूमेरिकल को यहाँ पर देखते हैं। फिर स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पर S है और यहाँ पर आपका R है, क्लियर, यहाँ S और यहाँ हमारा तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, अब तीसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल कहता है कि 1 मीटर, तीसरा न्यूमेरिकल क्या है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु A से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, कितने मीटर पर, 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है हमारा, ठीक है नहीं। यदि S के साथ 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया था, अब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब हमें क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध और R का मान निकालना है, क्लियर। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको न्यूमेरिकल को करते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, अब सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल में कह रहा है कि पहला अंक ए बिंदु अगर कितने पे हो 40 पर, 40 पर प्राप्त होता है संतुलन अवस्था में, हमें यहाँ पर मान लो 40 है ये बिंदु, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इसको, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, क्लियर, इस प्रकार से। अब ये 40 पे आपका है, ये बिंदु आपका यहाँ पर मिलता है,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डी बिंदु मिलता है और यहाँ से कितना बचा फिर 60 सेंटीमीटर बचा। इस कंडीशन पे आपका संतुलन अवस्था में होता है। तो ये कैसे होगा देखिए समझिए, इसमें लगाएंगे आप किस प्रकार से हो जाएगा, 40 पे मिलता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आर बट्टे प्रथम स्थिति में, किसमें लगा रहे हैं हम, प्रथम स्थिति में देखेंगे तो आर बट्टे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर एस बट्टे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और 2 से जगह 2 बार कटेगा और 3 बार ये कटेगा। तो कितना होगा जी, आर बट्टे 2 बराबर एस बट्टे 3, एस को इसके नीचे चली आइए तो आर बट्टे एस बराबर, और ये क्या होगा, ये इसके नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका समीकरण पहला बन गया, यहाँ तक हो गया क्लियर, है ना। अब देखिए सेकंड कंडीशन कह रहा है कि यदि हम इसमें एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है नहीं, मैंने यहाँ पर एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया इस प्रकार से, तो वो प्रतिरोध कितना है, 12 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। क्लियर, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में हमारा विक्षेप अब हमारा कहाँ प्राप्त होता है, जो 50 पर प्राप्त होता है, यानी कि सीधे यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये कितना प्राप्त होता है, 50 पर, तो यहाँ ये 50 से प्राप्त होता है, तो ये भी कितना होगा फिर हमारा 50 ही होगा, कितना होगा 50 ही। क्लियर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी स्थिति में तो आर बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बराबर। अब ये देखिए समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर। जोड़ दिए जी इसको, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ोगे तो चलिए मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/r, मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ उसको, तो ये आपका 1/12 प्लस 1/s। क्लियर। कितना है, ये s है, 5 नहीं s, तो यहाँ पर लासा हो जाएगा 12s, तो कितना हो जाएगा, s यहाँ आ जाएगा और 12 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा, तो 1/r, अब r निकालोगे तो ये पलट जाएगा ना, ये पलट जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 12s बट्टी में s प्लस 12 ये हो जाएगा। तो इस मान को यहाँ पर रखा जाएगा, तो 12s बट्टी में s प्लस की 12 और बट्टी में कितना है आपका 50 से तो 50 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा r बराबर 12s बट्टी में s प्लस की 12। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक हो जाएगा। अब देखिए काम करिए, आप इस r का मान उठा करके इसको मैं समीकरण सेकंड मान लूं, r का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, r का मान कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 12s बट्टी में हो जाएगा s प्लस 12 बराबर कितना है यहाँ पर, s प्लस 12 और बट्टी में कितना है, s और है यहाँ पर, तो इसके बराबर आएगा 2/3। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप करना चाहो तो कर क्या सकते हैं वो समझिए। जो आपका यहाँ पर s है, ये वाला आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको बट्टी मान लीजिए, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम कह सकते हैं कि इस s से इस s को मैं काट सकता हूं, यहाँ से कट जाएगा, है ना। तो जो हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखिए, इधर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा केवल एक s से कट गया, तो ये 12 बचा, बट्टी नीचे बचा s प्लस की 12 बचेगा, बराबर 2/3 गुणा कर दीजिए, 12 36 बराबर 2s प्लस के बाद 24। 36 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा निकल के, 36 माइनस के 24 बराबर 2s, कितना बचा 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और 2s, तो 2 से जगह 6 बार, तो s कितना आ गया भैया, 6 आ गया, कितना आ गया 6 ओम आपका निकल गया s बराबर। अब आप निकाल सकते हो r का मान, तो समीकरण सेकंड से, कहां से, समीकरण सेकंड रख दीजिए, s की जगह रखना है 6 आपको, तो r बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 × 6 बट्टी नीचे कितना है 6 प्लस 12, ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा 12 6 के 72 बट्टी और जो 18 का भाग लगाएंगे इसमें, कितना कट जाएगा 18 से कट जाएगा, 18 चक 72, तो यानी कि 4 ओम निकल के आया, तो आर कितना आ गया 4 ओम। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर एस और आर का मान निकल आएगा। क्लियर। पहले हमने क्या किया, प्रथम स्थिति पर निकाल लिया, ये आया, दूसरी स्थिति पे जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो इस प्रकार से आया। अब देखिए हमने यहाँ पर मान रखा, तो ये हो जाएगा, ये 50 से 50 कट गया, बट्टी में 1 है यहाँ पर। क्लियर। तो ये कट गया यहाँ से, तो इतना रह गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया, इसको उठा करके हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया यहाँ पर,
तो हमने कहाँ रखा है, आर की जगह पर रखा है, तो आर बट्टे 12s बटे s प्लस 12, यहाँ पर s से s नीचे वाले से कट जाएगा, तो केवल इतना बचेगा, क्रॉस गुणा कर देंगे, इस प्रकार से आएगा, हटा देंगे, आपका निकल आएगा। फिर हम समीकरण सेकंड में s का मान रख देंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए इनको देख करके अवश्य जाना है। और एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये भी न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो जाए। इस बेसिक के आधार पर, इस बेसिस पर आपके पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल। यही होता है तरीका पूछने का न्यूमेरिकल का। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये लेक्चर समझ में आया है, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।